अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आपने कुछ क्वेश्चन किए थे फोटोसिंथेसिस के मुतालिक, जिसका आंसर मैं लेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लाइट गई थी, इसलिए मैं आंसर नहीं दे पाई। ओके क्लास, आपने फोटोसिंथेसिस के मुतालिक 6th क्लास और 9th क्लास, मतलब कि आप हर क्लास में पढ़ते आ ही रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज C6, ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6, और ऑक्सीजन निकलता है। आपने ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज को एज अ फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। बस आपने इतना ही पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज़्म कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले ये बताया हुआ है इसके दो फेज़ होते हैं। एक फेज़ वो होता है जो सुबह के टाइम होता है, एक फेज़ वो होता है जो रात के टाइम होता है। अब सबसे पहले हम सुबह के फेज़ में देखेंगे कि ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है। इसमें यही बताया गया है कि पहले फेज़ में यानी सुबह के टाइम जैसी सूरज की रोशनी जो होती है वो पत्तों पे पड़ती है तो वो जो होते हैं लाइट के अंदर से एनर्जी को गेन कर लेता है। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 4th चैप्टर में, बायो के 4th चैप्टर में प्लास्टिड, जिसमें आपने थैलाकॉइड्स के मुतालिक पढ़ा था, और वो थैलाकॉइड एज अ कॉइन्स की फॉर्म में थे। आपने याद होगा ग्रीन कलर के होते हैं, कॉइन्स की फॉर्म में थे। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि सुबह के टाइम पहला फेज़ मैंने आपको पहले बता दिया, पहला फेज़ क्या होता है लाइट जो सुबह के टाइम है, और सेकंड फेज़ वो जो रात के टाइम है। यहाँ पे यही बताया हुआ है सुबह के टाइम हमने देखा जैसी सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ेगी तो लाइट से वो एनर्जी को कैप्चर कर देगा और उसको एनर्जी में बना देगा। यानी ये देख लें यहाँ पे बनाया हुआ है ATP और NADPH, ये बहुत हाई एनर्जी है। ये आपने पीछे भी पढ़ा ही होगा ATP का, जिसमें आपने ब्रेक डाउन का भी पढ़ा था कि ATP को एज एनर्जी के फॉर्म में किस तरीके से करते हैं कि वाटर को यूज़ करके फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करके तो एज एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। यही बात बता रहे हैं कि सुबह के टाइम जैसे लाइट पड़ती है तो ये फ़ौरन से ATP और NADPH को बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कहेंगे थैलाकॉइड रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया थैलाकॉइड एज अ कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं। वो लाइट एनर्जी को गेन करके तो फिर ATP और NADPH को बनाती है। ये अब हमने सुबह का टाइम का पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि ये ATP और NADPH को बनाती हैं। ये आपने देख लिया ना, ये ATP और NADPH जो है ये सुबह के टाइम बन रहा है। ठीक है, और इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ये भी आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। सुबह के टाइम वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, और ATP NADPH जो है ना वो एज एनर्जी के फॉर्म में बना रहे हैं। सेकेंड फेज़ यानी रात के टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको यूज़ करेंगे और ग्लूकोज में बनाएंगे। ठीक है, इसमें लाइट रिएक्शन जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और शुगर में बनाना शुरू कर देते हैं, यानी ग्लूकोज में बनाने लग जाते हैं। और इस फेज़ में क्या करते हैं, ये जो हमने ATP और NADPH सुबह के टाइम बनी थी ना, ये ATP और NADPH को यूज़ करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। यानी ATP और NADPH इस फेज़ में जो है डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH को यूज़ करते हैं। जो सुबह के टाइम ATP और NADPH बनता है वो रात के टाइम इसको यूज़ करते हैं, और इस रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। और ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आपने बता देना लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आपने पढ़ा हुआ है ना कि लीव्स के अंदर जो होता है इस फॉर्म में होता है, बीन्स लाइक शेप में होता है, जो एज अ गैस एक्सचेंज का काम करवाते हैं। सुबह के टाइम ओपन हो जाते हैं और रात के टाइम जो है वो क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे ये MCQs के मुतालिक भी आ सकता है कि स्टोमेटा ने लीव्स में स्टोमेटा कितनी अमाउंट में मौजूद होता है, तो आपने बता देना तकरीबन 1 to 2% लीव सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होता है। और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को यानी गैस एक्सचेंज का काम करवाता है। ये आप इंशाल्लाह 9th चैप्टर में, मेरे ख्याल से 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना,
लाइट रिएक्शन ये जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ये अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाटर को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं और एटीपी और एनएडीपीएच को बना रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी शुरू में रिएक्शन बताया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन आता है। ये रिएक्शन जो होता है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, वाटर जो होता है वो सुबह के टाइम लेते हैं, ये रिएक्शन पूरा बताया हुआ ओवरऑल, लेकिन असल में ये किस तरह आता है, सुबह के टाइम ये वाटर को यूज़ करते हैं और रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब मिलते हैं, ये देखिए मैंने आपको सुबह वो रिएक्शन जो आप बताया था ना, जिसमें मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाते हैं, ये रिएक्शन है। आप सिर्फ जो छोटी क्लासेस में सिर्फ ये पढ़ते थे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो हमारे पास शुगर और ऑक्सीजन आ गया। अब हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से वाटर को यूज़ करते हैं, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, किस टाइम पे यूज़ करते हैं और कैसे ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है ना। अब आपको मैंने बता दिया सुबह के टाइम वाटर को यूज़ करते हैं, जैसे लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये एटीपी और एनएडीपीएच को बना देते हैं और रात के टाइम इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके तो ग्लूकोज बनाते हैं। अब उस रिएक्शन की आपको समझ आ गई है ना। अब हम ये लाइट रिएक्शन का पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आता है, बल्कि अभी जो 9th क्लास के पेपर हुए थे, बायो का भी पेपर हुआ था और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन लाइट रिएक्शन का ही आया था, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं, किस तरीके से लाइट रिएक्शन का समरी सारी बतानी है। अब आपको ये मैं लाइट रिएक्शन का बता देती हूँ, जिसमें बताया हुआ क्लोरोफिल जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं। ये तो आपको पता है क्लोरोफिल जो होता है ये ऐसा पिगमेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, या एज अ पिगमेंट के तौर पे यूज़ होता है। पिगमेंट यानी कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होगा, जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा, पत्तों के ऊपर जो क्लोरोफिल मौजूद होगा वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे, यानी सुबह के टाइम जैसे ही सूरज आएगा, सूरज की रोशनी जो होगी वो पड़ेगी तो साथ ही ये क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्ब कर देगा। जैसे ये देखें ना, अब आपके समझे ना, ये लीव है, अब इस लीव के अंदर जो है ये क्लोरोफिल है, जैसे लाइट जो है वो फॉल करेगी तो इसके अंदर जो होगा वो वाटर होगा, इसके अंदर क्या होगा, वाटर मौजूद होगा। ये वाटर क्या करेगा, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ना तो ये हाइड्रोजन भी टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो भी अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। और हाइड्रोजन जो होगा ना 2 इलेक्ट्रॉन को भी प्रोड्यूस करेगा। वाटर जब टूटेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ये ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना ये मूव करेंगे, पहले ऊपर मूव करेंगे, फिर नीचे मूव करेंगे, फिर ऊपर जाकर एनएडीपीएच को बनाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे लीव्स पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, यानी ये फोटोन ये बताया हुआ है, जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वाटर मौजूद होगा, ये वाटर टूट के तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो लाइट पड़ी है, जैसी एनर्जी पड़ेगी अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये साथ ही जंप होगा, ये ऊपर की तरफ पहले जंप होगा, फिर ये साइड पर नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा ना तो ये एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। ये देखें आप एटीपी को देख सकते हैं, यहाँ पे एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि ये वाटर को यूज़ करते हैं सुबह के टाइम और एटीपी को बनाते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि एटीपी को बना रहे हैं। अब ये देखें ना, और ऑक्सीजन भी निकल रहा है, यानी वाटर जब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकला था, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से अभी एटीपी बना। अभी हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये एटीपी तो हमारे पास बन गया है। एटीपी से अब ये दूसरी साइड पे यानी डार्क रिएक्शन, ये जो है अब ये दूसरी साइड पे क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा, डार्क रिएक्शन नहीं, ये दूसरे सेकंड फेज पे जाएगा, यानी अब ये दूसरे फेज पे जाएगा